कि यदि आप भी मेरी तरीके से छोटे से गांव में रहते हैं तो आप हमेशा याद रखिए, आपका गांव छोटा हो सकता है लेकिन आपके सपने नहीं। दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह बिल्कुल विलेज एरिया में रहते हैं, यानी कि गांव के एरिया में रहते हैं, और आपको भी ये प्रॉब्लम आता है कि भैया हमारे यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा कम है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बोला? तो आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप गांव में रहते हुए भी अपनी वेडिंग फोटोग्राफी के पैकेज को काफी हद तक हाई कर सकते हैं। यानी कि हाई से मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे प्राइस ले सकते हैं जो कि एक्चुअल होने चाहिए। अब यदि अगर मैं गांव की बात करूं, कि मैं अपने एरिया की बात करता हूं, तो यहाँ पर मैं अक्सर देखता हूं कि लोग 15 से 20 हजार के बीच में ही पूरी वेडिंग, इवन वो 4 दिन की भी वेडिंग होती है तो वो 15 से 20 हजार रुपए में पूरी वेडिंग कर लेते हैं। और उनको लगता है बाद में कि यार मैंने प्राइस बहुत कम ले लिया, ऑर्डर जल्दी मिल जाए, इसके चक्कर में वो ये करते हैं कि भैया ऑर्डर मुझसे नहीं छूटना चाहिए और मैं 15 मिले या 20 मिले जो भी मिले फटाफट मैं उसको ले लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा जब सेकंड ऑर्डर आएगा तो। और वहीं पे वो मिस्टेक कर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं एक सिंपल लेवल की बात करूं तो आप 2 लोग जाते हैं, और गांव में ना शादियां 2 दिन की नहीं होती है, मिनिमम में 3 डेज की होती है और मैक्सिमम में 5 डेज तक की भी वेडिंग होती है। तो दोस्तों, आप पहली जो गलती करते हैं, या फिर मैं आपको बताऊं कि यदि आपको अपना रेट इंक्रीज करना है, अपना प्राइस इंक्रीज करना है वेडिंग फोटोग्राफी का, तो सबसे पहले आपको चार्ज करना होगा डे वाइज। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग चार्ज डे वाइज नहीं करते हैं, वो ओवरऑल पैकेज ले लेते हैं कि भैया 3 दिन का हो चाहे 4 दिन का हो, हम एक 3-4 घंटे का वीडियो आपको बना के दे देंगे और 30 से 35 शीट का एक एल्बम बना के दे देंगे। यहीं पे वो मिस्टेक कर जाते हैं। दोस्तों, हमेशा आपको डे वाइज चार्ज करना चाहिए। चलिए, अगर मैं गाँव के हिसाब से बात करता हूँ, अगर आपका 1 दिन का वेडिंग है तो मैं 20 हजार चार्ज करूंगा। अगर आपकी वेडिंग 2 दिन की होगी तो वो 35 हजार हो जाएगा। अगर आपकी वेडिंग 3 दिन की होगी तो यही 10 हजार रुपए और इंक्रीज हो जाएगा। चलो थोड़ा आपको डिस्काउंट करके फिर वो 35 के बदले 45 हजार रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से जहां आप 20 हजार रुपए में चार्ज कर रहे थे, वहां पे अगर आप डे वाइज चार्ज करते हैं कि अगर आप 1 दिन का अब हमको काम देंगे तो मिनिमम में आपको 20 हजार रुपए लगेगा। अगर आप 2 दिन का काम देते हैं तो आपको 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप 3 दिन का काम देते हैं तो आपको 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप 4 दिन का काम देते हैं तो भी आपको 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कि आप डे वाइज लेंगे तो हो सकता है कि आप अपना प्राइस काफी अच्छे से इंक्रीज कर सके। इस तरीके से अगर आप चार्ज करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। यहाँ पे कस्टमर आपको ये बोल सकता है कि भैया पहले दिन तो हमारा काम बहुत कम है, छोटा सा चुल माटी का काम है या इस तरह का काम है, 1 घंटे का ही काम है। तो आप उनको बोले यदि आपके पास छोटा मोटा काम है तो आपको प्रोफेशनल वीडियो शूट बुलाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से डेटा हमको शूट करके दे देना, हम ऐड करवा देंगे। तो दोस्तों, ये सिंपल तरीका है। हम इसी तरीके से बात करते हैं, चाहे हम 1 घंटे के लिए जाएं चाहे आधे घंटे के लिए जाएं, उसकी प्राइसिंग आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए। क्योंकि यदि आप 1 घंटे के लिए भी जा रहे हैं तो आपका फुल डे जो है उसमें लग जाता है। आइए मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों, ओवरऑल पैकेज लेने से हमेशा प्राइसिंग आपकी सही नहीं होती है। यदि आप किसी सुनार की दुकान में जाते हैं तो वो कभी भी आपको सोने का प्राइस और मेकिंग का प्राइस अलग अलग बताता है। तो आपको भी अपना काम बिल्कुल सोने के जैसा ही रखना है, यानी कि आपको शूट का प्राइस और एडिटिंग का प्राइस सेपरेट रखना चाहिए। इससे आपके 2 बेनिफिट होंगे। जब आप शूट कंप्लीट कर लेंगे तो आप शूट जितना हो गया उतने पैसे पूरे ले लीजिए, और उसके बाद जब आप एडिटिंग करके देंगे तो फिर एडिटिंग के पैसे पूरे ले लीजिए। अभी ये होता है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है और आपको क्लाइंट बोलता है कि भैया, जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने आपसे 35 हजार में बात किया, वो 5 हजार रुपए आपको पेमेंट कर देता है और 5 हजार रुपए पेमेंट करने के बाद बोलता है कि जब वीडियो फोटो बन जाएगा तब मैं पेमेंट करूंगा। यानी कि सिर्फ 5 हजार रुपए लेके आपका पूरा का पूरा पेमेंट लटक जाता है। तो आपको ये कभी भी नहीं करना है। आपको हमेशा उनको ये बताना है कि शूट का प्राइस अलग होगा और एडिटिंग का प्राइस अलग होगा। भले आप उसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 35 हजार का पैकेज है तो उसमें आप चार्ज कर सकते हैं 15 हजार रुपए एडिटिंग का और 20 हजार रुपए शूट का। तो इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको 20 हजार रुपए प्रॉपर मिल जाए और 15 हजार रुपए आप ले लें, उसके बाद फिर आप उसको एडिटिंग में दे दें। तो इस तरीके से आपके पेमेंट कभी भी नहीं रुकेंगे। एंड दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं पेमेंट स्ट्रेटेजी की। दोस्तों, पेमेंट स्ट्रेटेजी आपका बहुत क्लियर कट होना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ कि आप कितना एडवांस लेंगे, कितना आप फर्स्ट अमाउंट लेंगे और किस तरीके से आप फाइनल अमाउंट लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी पेमेंट स्ट्रेटेजी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। पेमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं पर्टिकुलर एक वीडियो आपको डिटेल में बना दूंगा, तो आप आराम से अपना प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं बात करता हूं आपने टिप नंबर 4 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भैया मैं गांव में हूं, मेरे को क्या करना है। इवन मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो मुझसे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमको इतना प्राइस ही नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। यदि आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूं और उसका कुछ तो अच्छा प्राइस मिलना चाहिए। हाँ, एक चीज और है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम दूसरों को देखते हैं कि यार जब वो उतना तामझाम नहीं कर रहा है तो मैं इतना तामझाम क्यों करूं, जबकि मुझे इतना अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि आज के रेट में गांव में
शहर शहर में छोटे फोटोग्राफर हो चाहे बड़े फोटोग्राफर हो, अपने लेवल को काफी अच्छा और काफी अप करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे इसके लिए वो कहीं से सीख रहे हो, चाहे वो नहीं सीख रहे हो, चाहे यूट्यूब से सीख रहे हो, चाहे वो कहीं जाके सीख रहे हो, लेकिन हाँ अपना लेवल काफी अच्छा कर रहे हैं। बस एक चीज की कमी है, वो है उनको प्राइस लेने नहीं आता है, उनको प्राइस स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती है, वो ये डिफाइन नहीं कर पाते कि उनको कितना पेमेंट या कितना चार्ज करना चाहिए। वो आज भी उसी पुराने पैटर्न पे हैं और इसके लिए आपको चाहिए एक पर्टिकुलर नॉलेज कि आप किस तरीके से प्राइसिंग लेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा टिप नंबर 4। आइए हम बात करते हैं हमारे अगले टिप की। दोस्तों मेरा टिप नंबर लास्ट है, बी ऑनेस्ट विथ योर क्लाइंट ऑलवेज। आपको हमेशा अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपको हर वो चीज पहले क्लियर कर देनी चाहिए। कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं रखने चाहिए, चाहे आप शीट की बात कर रहे हो, चाहे आप एक्स्ट्रा फोटोज की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके की हिडन चार्जेस की बात कर रहे हो, आपको अपने क्लाइंट को हमेशा ये चीज क्लियर करके रखना चाहिए। दूसरा चीज, आपका पेमेंट के साथ साथ आपकी डिलीवरी की स्ट्रेटेजी भी क्लियर कट होनी चाहिए। आपको ये बताना है कब आप उनको एग्जैक्ट फोटो और वीडियो दे पाएंगे। आज के डेट में एक और बहुत कॉमन चीज है जिसके ऊपर आप काफी अच्छा वर्क कर सकते हैं। दोस्तों क्लाइंट से आप बात करते समय ये बोल सकते हैं कि आपको फोटो 1 महीने के अंदर चाहिए या फिर आराम से चाहिए। क्विक सर्विस का चार्जेस भी आप ऐड कर सकते हैं। हम काफी दिनों से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और इस चीज के हमको काफी बेनिफिट भी मिले हैं। हम अपने क्लाइंट से बोलते हैं कि यदि आपको वीडियो 1 हफ्ते के अंदर चाहिए तो आपको चार्जेस इतने लगेंगे, यानी कि आपको स्पीड एडिट के चार्जेस लगेंगे, और यदि आपको वीडियो चाहिए 5-6 महीने में आराम से या 3 महीने में आराम से तो उसके चार्जेस ऐसे लगेंगे। तो इस तरीके से आपका क्लाइंट आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करता है और आपका काम काफी इजी तरीके से हो जाता है। दोस्तों ये सारी स्ट्रेटेजीज को आप सेट करके, यानी कि इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझेंगे तो डेफिनेटली आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत इजीली। दूसरी बात, लास्ट में वीडियो के मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यदि आप भी मेरी तरीके से छोटे से गांव में रहते हैं तो आप हमेशा याद रखिए, आपका गांव छोटा हो सकता है लेकिन आपके सपने नहीं। यदि आप सपने अच्छे देखेंगे, बड़े सपने देखेंगे तो डेफिनेटली आप उसको जी पाएंगे। दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, आप दूसरों को देखना छोड़िए, सिर्फ अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए और देखिए कि आप कितना अच्छा इस चीज से अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, अगर आपके पास कोई दूसरा वर्क नहीं है तो आपको अपनी लाइफ इसी के साथ सेट करनी है, इसी के साथ जीनी है, इसी से ही आपको सेविंग्स करनी है। यदि आप पर्टिकुलर अपने वर्क के थ्रू सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जी रहे हैं खाना बदोश जैसा ज़िंदगी, तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जिनकी हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक टाइम में उनको लगता था कि यार वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप भी कहीं इस तरीके से हो जाएंगे तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा फील होगा। इसलिए अपने आप को समझिए और अपने लाइन को समझिए, अपने ज़िंदगी को समझिए और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कीजिए। तो मिलिए जुलिए एक दूसरे से। अगर आप एसोसिएशंस के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ बैठ के प्राइसिंग, पैकेजिंग, इसके ऊपर बात कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी में रहते हैं कि भैया वो प्राइस कम कर रहा है तो मैं क्या करूं, तब तो मेरे को करना ही करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग एक दूसरे से मिलिए। अगर आप कहते हैं तो हम कुछ ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं आपके साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम इस तरीके की चर्चा करेंगे। और यदि आप इसके लिए एग्री हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो राजा अवस्थी 007 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और school.rajaawasthi ये भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इसके अलावा यदि आपने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चेक नहीं किए हैं तो हमारी वेबसाइट है school.rajaawasthi, जहाँ पे हमारे ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध है, जहाँ से आप सीख के अपने काम को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे जो कोर्सेज हैं मोबाइल में एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है राजा अवस्थी एकेडमी, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर भी हमारे पेड कोर्सेज हैं जहाँ पे आप जाके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपसे यही बोलूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ मुझे जितना आता है मैं आपको सिखा सकूँ और इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे आते हैं, इवन 60% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर उन 60% लोगों में से हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और आगे बढ़े हम आप और हम एक साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।